The topic of today's discussion is पॉइंट नंबर 353। 353 से पहले मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट्स हमारे रह गए थे 352 पॉइंट के, वो भी मैं इसी में कवर करूँगी। अब इसमें जो एमसीक्यू दिए हुए थे, एक तो बॉटुलिनम क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिन में एक टॉक्सिन होता है, उसका एमसीक्यू दिया हुआ है कि उसमें आपकी रिस्पायरेटरी मसल की फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। ठीक है, जो बॉटुलिज्म होता है, बॉटुलिज्म के अंदर आपके रिस्पायरेटरी मसल्स की फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। और एक विब्रियो कॉलरा का भी एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि जो विब्रियो कॉलरा होता है, इसका मैकेनिज्म है कि इसमें क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको राइस वाटर स्टूल आता है या राइस वाटर डायरिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद एक दिया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से। जिन पेशेंट्स के अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट्स की मैल एब्जॉर्प्शन होती है। ओके, सो जो एक लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स होता है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर डायरिया कराता है, इसकी टम्बलिंग मोटिलिटी होती है और ये एक कोकोबैसिलस है और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो लिस्टेरिया एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ये डायरिया कराता है और इसकी टम्बलिंग मोटिलिटी होती है। टम्बलिंग मोटिलिटी वाले पॉइंट आपने हमेशा याद रखने हैं, वो हमेशा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स के लिए होगा। अब हम पढ़ते हैं सिफिलिस के बारे में। ठीक है, सिफिलिस के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो प्राइमरी सिफिलिस होती है ना, उसको हम जेनिटल सोर्स से डायग्नोज करते हैं। ठीक है, अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको पहली दफ़ा सिफिलिस हुई है, तो वो जेनिटल सोर्स से हम उसका सैंपल लेंगे और उसे हम चेक करते हैं। अब जो सिफिलिस होती है ना, वो एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होगी। जो सिफिलिस होती है, इसमें इसका एक लीजन होता है जिसको हम टेप्स डॉर्सैलिस कहते हैं। इसका निमोनिक भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर बच्चों के अंदर जो कंजेनिटल सिफिलिस होती है, उसमें हंटिंगटन्स टीथ हो जाते हैं, जिसमें आपके जो टीथ होते हैं उसमें नॉच होती है। न्यूबॉर्न बेबी होगा और उसके टीथ में क्या होगी, सेंट्रली नॉच टीथ होंगे, इसको हम हंटिंगटन्स टीथ कहते हैं, जो कि कंजेनिटल सिफिलिस का डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं। और सिफिलिस के अंदर हमें गमेटस नेक्रोसिस होती है। ठीक है, सिफिलिस के अंदर गमेटस नेक्रोसिस भी होती है। और अब जो इसका मेन चीज़ है वो होती है टेप्स डॉर्सैलिस। ठीक है, टेप्स डॉर्सैलिस का जो निमोनिक है, उससे हम डॉर्सैलिस इसका निमोनिक है। डी से आता है कि डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन होगी। डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन होगी तो उसको थोड़े न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आएंगे। ठीक है, ओ से होता है ऑर्थोपेडिक पेन, उनके चारकोट्स ज्वाइंट्स हो जाते हैं। आर से आता है रिफ्लेक्सेस उनके डिक्रीज हो जाते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बेसिकली उनके डिक्रीज हो जाते हैं। एस से उनको शूटिंग पेन होगा। ए से एर्गाइल रॉबर्टसन पीपल होता है। एर्गाइल रॉबर्टसन पीपल एक ऐसा पीपल होगा, कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल होता है, जो कि लाइट को रिएक्ट नहीं करता है लेकिन एकोमोडेशन को रिएक्ट करता है। लाइट को रिएक्ट नहीं करता है लेकिन एकोमोडेशन को रिएक्ट करता है। एर्गाइल रॉबर्टसन पीपल सिफिलिस के अंदर डिवेलप होता है। और उसके बाद इसमें एल से आता है लोकोमोटर एटेक्सिया, पेशेंट का बैलेंस खराब हो जाएगा। आई से आता है इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन, पेशेंट की जो प्रोप्रियोसेप्शन होती है वो खराब हो जाती है। और एस से सिफिलिस, तो डॉर्सैलिस इसका निमोनिक है और इसी में सारी बातें बताई हुई हैं। अब और क्या क्या होता है सिफिलिस के अंदर, एक तो इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से आपको सिफिलिस डेवलप हो सकती है, क्योंकि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। पेशेंट को डार्क में चलने में मसला होगा क्योंकि उसकी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई है। उसका बैलेंस लूज होगा क्योंकि उसको लोकोमोटर एटेक्सिया डेवलप हो गया है। उसके लाइट रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाती हैं, उसकी पेन सेंसेशन लॉस हो जाती हैं और आपको पेनाइल कैंकर मिलता है। पेनाइल कैंकर बेसिकली आपका जेनिटल सोर ही होता है, जो कि आपको प्राइमरी सिफिलिस में मिलता है। और आयरिस के ऊपर भी डीपिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि पैचेस में नजर आती है। अब यहाँ पे यही सारे सिम्टम्स बताए हुए जो कि सिफिलिस के अंदर होते हैं। तो बस इसमें एक बात है, पॉइंट नंबर ये जो ये वाला दिया हुआ है कि एक मैन इज सेक्सुअली एक्टिव है, डायग्नोसिस उसकी सिफिलिस हुई भी थी और उसने सेक्सुअल एक्टिविटी से उसको सिफिलिस डेवलप होगी, पता है कि उसको सिफिलिस है। सीरोलॉजी भी उसकी पॉजिटिव है, मतलब एंटीबॉडीज उसकी पॉजिटिव आ रही हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग होगी वो पेनाइल कैंकर या फिर जेनिटल सोर होगा, क्योंकि प्राइमरी सिफिलिस है और डायग्नोस्ड केस है, तो उसमें क्या होगा, जेनिटल सोर या फिर पेनाइल कैंकर जो होगा इसका मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग होगी। अब जो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होता है, ये कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल होगा जो कि लाइट को रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो है इसमें एकोमोडेशन को ये रिएक्ट करता है। और इसमें जो पेशेंट होगा उसमें आपको डी पिगमेंटेड पैचेस नजर आते हैं आयरिस में। जो पेशेंट का आयरिस होता है उसमें आपको डी पिगमेंटेड हो जाता है। और पेशेंट की जो है सिफिलिस की हिस्ट्री भी है। तो जो प्यूपिल की कंडीशन बता रहे हैं जिसमें कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल है लेकिन लाइट को रिएक्ट नहीं कर रहा, अकोमोडेशन को रिएक्ट कर रहा है, दैट इज एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल।
अब एक लेडी थी, उसने बच्चा डिलीवर किया, उसके हंचिंसन्स टीथ हैं जिसमें सेंट्रली नॉच टीथ होते हैं, तो ये हमें सिफिलिस में मिलते हैं। सिफिलिस के अंदर गमेटस नेक्रोसिस भी होती है। और टेप्स डॉर्सैलिस का भी यहाँ पे बताया हुआ है कि 35 ईयर ओल्ड मेल है, दुबई में काम करता था, इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करता है और उससे अब डार्क में नहीं चला जा रहा है क्योंकि उसकी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई है, उसका बैलेंस लूज हो गया है क्योंकि उसको लोकोमोटर एटेक्सिया डेवलप हो गया है, एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स है, मतलब कि उसका जो एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल हो गया है, कोई पेन सेंसेशन नहीं है और इसको कंडीशन जो होगी वो टेप्स डॉर्सैलिस होगी। और सिफिलिस जो होती है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है।